औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 10वीं क्लास के तालिब इल्मों अस्सलाम वालेकुम। बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं मैंने मैथमेटिक्स 10 साइंस ग्रुप शुरू किया हुआ है। आज मैं आपको एक्सरसाइज नंबर 2.3 का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करवाऊँगा। तो आपको क्वेश्चन दिखाता हूँ और फिर सॉल्व करते हैं। बच्चों, ये एक्सरसाइज 2.3 है और ये क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ की इफ़। तो ये आगे मैंने क्वेश्चन सॉल्व किया है पेज पर, वहाँ से पढ़कर आपको समझा देता हूँ। तो ये फाइंड द वैल्यू ऑफ की इफ़। नंबर 1 है सम ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन 2k(x) का स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4k इक्वल टू 0 इज़ ट्वाइस द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। इसमें जो हमने प्रोडक्ट निकालनी है उसका डबल करना है, उसको 2 से मल्टीप्लाई करना है। और एक पार्ट सेकंड है सम ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन x² प्लस 3k माइनस 7 इंटू x प्लस 5k इक्वल टू 0 इज़ 3/2 टाइम्स द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। तो प्रोडक्ट जो वो 3/2 टाइम होनी चाहिए। तो आपको समझाते हैं। ये क्वेश्चन पहला है पार्ट 2k(x) का स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4k इक्वल टू 0। हेयर यहाँ हम x स्क्वायर का कोफिशिएंट लिखेंगे a इज़ इक्वल 2k। x स्क्वायर का जो अद्दी सर है जिसे उर्दू में कहते हैं 2k है, तो a के इक्वल लिखेंगे। और x का अद्दी सर जो है या कोफिशिएंट जो है वो है -3, उसको b के बराबर हम लिखेंगे। और ये 4k जो ये हमारे पास इधर कांस्टेंट अमाउंट है c इक्वल टू 4k। तो पहले हमने ये a b और c की वैल्यूज़ बना ली। अब लेट दी रूट्स और अल्फ़ा बीटा, फ़र्ज़ किया रूट्स जो हमारे पास अल्फ़ा बीटा है। तो पहले सम का मैंने सिर्फ s लिखा है। अल्फ़ा प्लस बीटा इनको हम पहले प्लस करेंगे। तो प्लस का भी एक इधर फार्मूला है हमारे पास, -b/a इक्वल टू -b/a लिखा। ये प्लस के बराबर रखा है उसने, इक्वल टू माइनस ये आ गया। और b जो ये हमारे पास है -3, तो ब्रैकेट में लिखा -3b की जगह। ओवर में है a, तो a हमारे पास है 2k, तो हमने a की जगह 2k लिख दिया। आगे हमने थोड़ा सा इसका प्रोसेस होगा, आगे माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर +3 आ गया, ओवर में 2k है। उसके बाद ये हमारी सम मुकम्मल हो चुकी है। प्रोडक्ट है अल्फ़ा बीटा, दोनों को मल्टीप्लाई करना है। जो जिसका फार्मूला है वो हमारे पास है c और a। तो इक्वल टू लिखा, c की जगह हम c की वैल्यू जो हमारे पास 4k है वो लिखेंगे। और a जो हमारे पास 2k के इक्वल है, a की जगह 2k लिख दिया। आगे 2k और 4k कट हो जाएंगे तो 2 आ जाएगा हमारे पास। तो ये हमने इसका प्रोडक्ट जो वो 2 आ गई हमारे पास। अकॉर्डिंग टू दी क्वेश्चन की जो शर्त है वो ये है कि जो सम है वो ट्वाइस ऑफ प्रोडक्ट के ट्वाइस है। तो सम इक्वल टू 2p लिख देंगे। प्रोडक्ट है यानी p जो है वो 2 दफ़ा है, या उसको 2 से मल्टीप्लाई करना है। तो सम जो है हमारे पास वो है 3/2k, वो लिख लिया इसकी जगह, इक्वल टू 2 लिखा। और p की जो वैल्यू वो हमारे पास 2 है, तो इधर हमने 2 लिख लिया। वैल्यू तो हमने k की निकालनी है, आखिर में k की वैल्यू आनी है। तो ये 3/2k लिखा, इक्वल टू 2 ज़ा 4 आ गया। अब इधर हमने 1 खुद से लगाया ताकि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो सके। 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और 4 को 2k से मल्टीप्लाई करेंगे। ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है, जैसे बड़ी कैंची होती है उस तरह, जो खोलें तो इस तरह होता है उसका मुंह। वो 4 को 2k से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8k आ जाएगा, इक्वल टू का निशान होगा। 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 सा 3 ही आएगा। अब k की वैल्यू निकालनी है। 8 इधर से 8k/8 लिखे तो कट हो जाएगा, तो ये हमने k ही लिख दिया। और इधर 3/8 होगा, तो ये कैंसिल, ये कट नहीं होगा। तो इस तरह एक इसकी वैल्यू हमारे पास k की ये आ गई है। ये पहला पार्ट है, आपको समझाया है। उम्मीद करता हूँ आपको इसकी समझ आई होगी। अब दूसरा पार्ट मैंने साथ ही किया हुआ है, वो भी आपको समझा देता हूँ। ये है हमारा दूसरा पार्ट, x² प्लस 3k माइनस 7 आगे
प्लस 5k। इधर जो है ना, इधर x नहीं लगा, मिस हुआ है, तो x मैंने लगा दी है। अब इधर भी हम वही लिखेंगे, ए एक्स स्क्वेयर का जो कोफिशिएंट है वो ए की इक्वल लिखेंगे, वो कुछ भी नहीं तो 1 होगा, ए इक्वल टू 1। इस तरह एक्स का जो कोफिशिएंट है वो 3k-7 है, ये बी के इक्वल लिखा हमने 3k-7। और सी जो है ये हमारे पास कांस्टेंट है, वो 5k सी के बराबर आ गया। तो ए बी और सी की वैल्यूज़ हमने हासिल कर ली। अब लेट दी रूट्स भी अल्फ़ा बीटा, रूट्स जो हैं वो अल्फ़ा बीटा ही हैं। पहले हम सम का एस लिखा मैंने, इनको प्लस करेंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू, इसका एक फार्मूला है प्लस का माइनस बी ओवर ये लिखा, माइनस लगा दिया। बी जो है वो हमारे पास 3k-7 की इक्वल है, बी की जगह 3k-7 लिखा। और ए 1 के इक्वल ओवर में है, तो ए की जगह हम 1 लिखेंगे। तो ये जब ऊपर वाला खोलेंगे तो ये -3k माइनस माइनस +7, ये लिखते हैं प्लस छोटा सा है, इसको ज़रा पहचान लें। +7 जगह कम थी इसलिए वो छोटा लिखा गया है, ओवर में 1 है, तो ये 1 ख़त्म हो जाएगा, ये -3k +7 ही रहेगा। इसको मैं इधर ज़रा लिख देता हूँ बड़ा करके, -3k +7, ये है हमारा। अब प्रोडक्ट मालूम करेंगे, अल्फ़ा बीटा इक्वल टू, इसका फार्मूला सी ओवर ए इक्वल टू, सी बराबर है 5k के, 5k लिखा, ओवर में ये 1 है, 1 के बराबर है, तो 1 ए की जगह 1 लिखा, तो आखिर में 1 ख़त्म हो जाएगा, 5k जो है वो प्रोडक्ट आ जाएगी। तो अब अकॉर्डिंग टू द कंडीशन या अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन के मुताबिक जो है वो जो सम है वो प्रोडक्ट की 3/2 के बराबर है, 3/2 टाइम्स है, प्रोडक्ट का 3/2 टाइम्स है, तो हमने ये फार्मूला बनेगा सम का एस आ गया इक्वल टू 3/2 मल्टीप्लाई बाय प्रोडक्ट, ये लिख लिया। अब पुटिंग द वैल्यूज़ ऑफ एस एंड पी की वैल्यूज़ इसमें लिख देंगे। तो एस जो था हमारा वो था -3k +7 के बराबर, वो लिख दिया एस की जगह, इक्वल टू 3/2 ही लिखा। और पी जो प्रोडक्ट था वो हमारा ये 5k है, ये हमने इधर 5k लिख दिया, और एस की ये वैल्यू ये मैंने इधर लिख दी। तो ये वैल्यूज़ पुट हो गई। अब आगे को मज़ीद सॉल्व करेंगे, ये ऐसे लिख दिया, -3k +7 इक्वल टू 3 5 15k/2, 15k/2, ये हमने सिर्फ इधर मल्टीप्लाई किया है। अब आगे मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय 2, ये जो बटे में 2 है ना, इससे हम इनको भी और इनको मल्टीप्लाई करेंगे। जब इसको 2 से करेंगे तो -3 2 6k आ गया, +7 2 14, 7 दूनी 14 आ गया, इक्वल टू ये 15k/2, 15k/2 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, यही असल में ख़त्म करना है मैंने, बटा 2 से 2 कट हो गया, तो ये आ गया हमारे पास। ये ऐसे ही एज इट इज़ लिख दिया, -6k +14 इक्वल टू, ये जब कट हो गया तो 15k इधर बचेगा, वो लिख लिया हमने। उसके बाद आगे ये आ गया। अब के वाली वैल्यूज़ के वाले जो है वो अमाउंट एक तरफ ले जाएंगे, ये -6k है, ये इक्वल टू के निशान के 15k -15k इधर आएगा, तो ये इधर प्लस था तो इधर आकर -15k होगा। जब ये इक्वल के निशान को क्रॉस करेंगे तो साइन इसका बदल जाता है, यानी ये जब इधर से इधर छलांग लगाएगा ना 15k, तो ये प्लस का है -15k में चेंज होगा, और ये +14 है, जब ये ऊपर से छलांग लगाकर इक्वल के निशान की दूसरी तरफ जाएगा तो ये इधर जाकर -14 हो जाएगा। आगे ये -6k और -15k का साइन माइनस रहेगा, 6 और 15 प्लस हो जाएंगे, ये 21k आ जाएगा, इक्वल टू -14 ही है, यानी -14 ही है। तो अब k की वैल्यू निकालनी है, तो -21k ओवर -21 करेंगे तो -21 से -21 कैंसिल होगा, k बच जाएगा। इधर मैंने लिखा नहीं, इक्वल टू, इधर भी यही प्रोसेस करना है क्योंकि इक्वल है, तो जो इधर करना है डिवाइड इधर दूसरी तरफ उसी से डिवाइड करेंगे। तो -14 ओवर -21 लिखा, तो ये माइनस से माइनस कट होगा और 7 से दोनों कट जाएंगे, 7 दूनी 14, 7 3 21, 7 2 14, 7 3 21, तो ये 2/3 आ गया हमारा आंसर। उम्मीद करता हूँ आपको इन दोनों पार्ट्स की अच्छी तरह से समझ आई होगी। इनका एक दफ़ा आपको व्यू दिखा देता हूँ।
अगर बच्चों मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक भी करें और दोस्तों से शेयर भी करें ताकि ये वीडियो ज़्यादा लोगों तक पहुँचे और उनको फ़ायदा हो। और बच्चों अपने मुल्क से मोहब्बत करें। 14 अगस्त आ रहा है, दिन 14 अगस्त का, इसको भरपूर तरीके से मनाएं और मुल्क से मोहब्बत और यकजहती का इजहार करें। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह निगहबान।